देखो जो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्शन पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, RCOM किसके बराबर होता है, M1 R1 M2 R2 S1 M1 प्लस M2 प्लस M3 एज सोन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी के लिए बात करें तो VSOM क्या आएगा, M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो बच्चों क्या था, M1 A1 प्लस M2 A2 M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अब हमारे पास हमें निकालना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, यहीं से लगभग हमारे सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए मैं इस चीज को यहाँ से कैसे लिख सकती हूँ, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ACOM बराबर M1 A1 M2 A2 M1 प्लस M2 प्लस M3 पूरे सिस्टम का मास हो गया। ये M1 मास का कोई पार्टिकल है, ये M2 मास का कोई पार्टिकल है, M3 मास, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। पूरे सिस्टम के मास को क्या मान लिया बच्चों आपने, कैपिटल MACOM बराबर M1 A1 M2 A2, इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। नोट करिए बच्चों यहाँ से ये जो वैल्यू है F इज इक्वल टू M में क्या कहलाता है, नेट फोर्स। आप क्या लिख सकते हो, F नेट बराबर MACOM, ऐसा लिख सकते हैं ना, F नेट बराबर M इंटू ACOM। नोट करिए बच्चों जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको जल्दी से, कर लिया नोट, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों आपके पास क्या आया, F नेट बराबर F नेट बराबर M इंटू ACOM। अगर सिस्टम पे लगने वाला, अगर सिस्टम पे बच्चों बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स क्या है बच्चों, जीरो। अगर सिस्टम पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है बच्चों तो क्या इसका मतलब F1 F2 F1 बराबर जीरो है, मतलब इंडिविजुअल पार्टी पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा बच्चों, बताइए। अगर F नेट जीरो है तो क्या इसका मतलब ये है कि F1 F2 F3 सारे जीरो हैं, मतलब सारे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जीरो है नेट, नहीं, नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ बच्चों, ये एक बॉडी जिसका मास M1 है, ये एक बॉडी जिसका मास M2, ये पूरा सिस्टम है बच्चों। ये दोनों मास के कारण, ग्रेविटेशनल मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसको इधर किसी फोर्स की खींच रहा होगा, ये इसको इधर किसी फोर्स से खींच रहा होगा, तो दोनों पे नेट फोर्स, हाँ एक दूसरे को कैंसिल जरूर कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या बन रहा है, जीरो। लेकिन इन दोनों पे नेट फोर्स तो लग रहा है ना। जैसे आप चार्ज की बात करें कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो बच्चों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ठीक है। तो आपके पास ये Q2, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स से, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा F2 फोर्स से। दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल कर रहे हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो ये नेसेसरी नहीं है बच्चों कि F नेट जीरो हो तो F1 F2 क्या जीरो, क्योंकि ऐसा हो सकता है F नेट जीरो तब भी तो हो सकता है ना जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली एक दूसरे के फोर्स पे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट F1 F2 F3 क्या हो बच्चों आपके, जीरो, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर ACOM जीरो है, F नेट जीरो है तो ये जीरो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों जीरो होगा।
लेकिन यह नेसेसरी नहीं है सिमिलरली कि a1 0 हो और a2 भी क्या हो, 0। हो सकता है कि दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक दूसरे को पेयर में क्या कर रहा हो, कैंसिल कर। एक्सेलरेशन तो हो लेकिन जितना ये चला उतना ये चला, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, वहां पे आपका 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको, ठीक है। हो गया। अब देखो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब dv बाई dt क्या हो गया, 0। dv बाई dt 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, v क्या होगा, कांस्टेंट। v क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। तो आपके पास VCOM क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। VCOM क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। ध्यान से समझना, इसी पे बेस सारे न्यूमेरिकल डिस्कस होने आपके, ठीक है। तो VCOM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या इसका मतलब ये है कि V1 V2 V3 V1 V2 V3 सारे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या इसका मतलब ये है कि सारों की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नोट, V1 V2 और V3 की वेलोसिटी बच्चों क्या होगी आपकी, मे भी वेरिएबल हो सकती है। क्या रहेगी, मे भी क्या हो बच्चों, वो वेरिएबल हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो V1 V2 V3 भी क्या हो बच्चे आपके कांस्टेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि वे एक दूसरे को पेयर में पेंसिल करके कैंसिल कर रहे हो, तब आपको ये लग रहा हो ये कांस्टेंट आ रही, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अगर सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी के अंदर, नोट डाल लीजिए, नोट, इफ सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट है या इनिशियली वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, देखो ध्यान रखना, पहले मैं एट रेस्ट की कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है। इफ सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम क्या है बच्चों, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो और उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चों, 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा जाएगा, 0। नेट एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना बच्चों, वो क्या कह रहा है, इफ सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी बच्चों, 0। अगर सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, 0। बाकी सारी कंडीशन में कि सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो क्या VCOM कांस्टेंट। VCOM कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों इस केस में, कि जो इनिशियली है वही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, पार्टी सिस्टम की जो इनिशियली वेलोसिटी है वही रहेगी। इनिशियली क्या है, 0, तो इसमें भी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो सिस्टम इनिशियली किस में होगा बच्चों, रेस्ट में। अब मान लिया, समझ आई ये बात, इनिशियली कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट वर्ड क्या बताता है बच्चों यहाँ पे, कि सिस्टम की इनिशियली जो वेलोसिटी है बाद में भी वही वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, 0 है, तो यहाँ से तो तुम्हें समझ आ गया कि एक्सेलरेशन 0 है तो सेंटर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली जो है फाइनली भी वही रहेगी, यही तो कहते हैं ना कांस्टेंट वर्ड का मतलब। तो इनिशियली क्या है, 0, तो फाइनली भी क्या रहेगी बच्चों आपकी, 0। नोट करिए, समझ आई ये बात सबको, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मान लिया इनिशियली सिस्टम, अगर मान लिया जैसे एक ट्रॉली है बच्चों, इस ट्रॉली पे कोई मैन मूव कर रहा है, ठीक है, मैन रेस्ट में, इनिशियली ये मैन ट्रॉली पे रेस्ट में है, ठीक है। और ये ट्रॉली जो है मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ट्रॉली जो है 5 मीटर पर सेकंड से बच्चों मूव कर रही है, ठीक है।
और बाद में मैन मूव करना स्टार्ट करता है। तो इनिशियली ट्रॉली क्या सिस्टम है, ट्रॉली क्या बच्चों सिस्टम है आपके पास, और इनिशियली ट्रॉली कितने से मूव कर रही है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड से। इनिशियली ट्रॉली किससे मूव कर रही है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स वही कंडीशन है, नेट फोर्स क्या जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो, सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी जीरो। सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बच्चों बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहां पे चेंज नहीं हो रहा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इनिशियली कितनी है 5 मीटर पर सेकंड सिस्टम की वेलोसिटी, तो बाद में ये कांस्टेंट मतलब वो जीरो नहीं होगी, कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया कांस्टेंट वर्ड क्या कहना चाह रहा है कि इनिशियली जो होगी फाइनली भी वही रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये नोट नंबर 3 डाल लेना, ये अलग अलग लिख लेना, मैंने तो एक में ही समझाया, तुम अलग अलग पॉइंट बना के लिखना। पहले रेस्ट का जीरो, फिर आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि सेंटर ऑफ मास जब 5 है तो क्या हुआ, तो आप अलग अलग 3 पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बेसिक वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो वेलोसिटी COM क्या हो जाएगी जीरो। दूसरा नोट बनाएंगे आप, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है तो आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक में ही समझा दिया, मेरे पास बोर्ड था, हटाने की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास, तुम्हें कॉपी में अलग अलग लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जब रिवीजन करोगे ना बच्चों तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नोट करिए बच्चों इसको। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, इस सिस्टम एट रेस्ट हो गया, न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस्ड। A system was at rest. A system was at rest. Two masses attract with each other. Attract with each other with gravitational force at some instant. Force at some instant. At some instant, find the velocity of center of mass. Find the velocity of center of mass and mass of the second body. ठीक है, सच दैट एक सिस्टम दे रखा है बच्चों, एक बॉडी का मास दे रखा है आपको 2 किलोग्राम। ठीक है, एक बॉडी का मास आपको दे रखा है m। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी 2v से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी 2v से बच्चों इधर मूव कर रहा है। ये एक सिस्टम है पूरा आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सिस्टम पे देखो बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम के ऊपर, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं बच्चों ये। ठीक है, बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा, तो एफ नेट क्या है बच्चों जीरो। एफ नेट जीरो है तो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी जो इनिशियली है वही रहेगी। तो इनिशियली सिस्टम किस में है बच्चों, रेस्ट में। इनिशियली सिस्टम किस में बच्चों, रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी बच्चों जीरो। तो आंसर ए का आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, वेरी गुड अर्श बेटा आपका आंसर सही था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी बच्चों जीरो। क्वेश्चन ए का आंसर आ गया आपके पास, सब समझ आया।
कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी बच्चों, 0। क्लियर हुआ बच्चों इतना पॉइंट सबको। दूसरा देखिए बच्चों, उसने पूछा है मास ऑफ द सेकंड बॉडी। इस बॉडी का देखो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को बेसिक समझाया था कि dr1 drcom किसके बराबर था, m1 dr1 m2 dr2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को करवाया था। तो देखो अब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0 है। वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये तो क्या हो जाएगी बच्चों, 0। वेलोसिटी के लिए लिखोगे तो dvcom क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं, m1 प्लस में m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या है, 0। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया। अब देखो यहां से क्वेश्चन को हटा दूं मैं ऊपर से। देखिए यहां से ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। तो क्या बनेगा बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। ठीक है, m1 मास कितना है बच्चों, 2 किलोग्राम, और v1 देखो इधर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव इधर जाएगा तो बच्चों नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेते हैं कि इधर जाते हो तो पॉजिटिव, इधर जाते हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, v इज इक्वल टू m1 कितना है 2, ये कितना है v प्लस m2 कितना है बच्चों m, और ये कितना आएगा माइनस का 2v, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बच्चों ध्यान रखना, ये जो हम dr1 dr2 या v1 v2 या एक्सेलरेशन की बात करूं a1 a2, ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हम सभी को एक फ्रेम में कंसीडर करेंगे, सारी बॉडीज को। जैसे अभी मैं बताऊंगी ट्रॉली पे आदमी बैठा ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे ये सारी चीजें, या तो ग्राउंड से या फिर ट्रॉली से या फिर ट्रैक्टर से, जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जनरली किससे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किससे लेंगे बच्चों, ये सारी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। ठीक है, तो ये मैन जो मूव कर रहा है यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहे हैं मासेस। ठीक है, किसी ग्राउंड पे तो रखे ही हैं बच्चों ये। ठीक है, आ जाएगा 2v माइनस 2mv बराबर 0। तो 2v बराबर 2mv, v से v बच्चों मर गया, 2 से 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम। तो इसका मास कितना है बच्चों, 1 किलोग्राम। हमारे दोनों क्वेश्चन निकल गए यहाँ से। क्लियर हुआ बच्चों, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों आपके पास। ये क्या आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक पर्सन है जिसका मास 25 किलोग्राम है। ये कोई पर्सन है जिसका मास कितना है, 25 किलोग्राम। ये पर्सन यहां से 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू आइस कह दो या ग्राउंड मूव कर रहा है। यहाँ पे आइस पे रखा हुआ है प्लेटफॉर्म। किस पे रखा है बच्चों, ये आइस पर रखा हुआ है ये प्लेटफॉर्म। किस पे रखा हुआ है बच्चों, ये प्लेटफॉर्म आपका आइस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, पूछ रहे हैं आपके पास, इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम वाज at rest, initially system was at rest, find the velocity of platform, find the velocity of platform, find the velocity of platform after ice surface
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक मैन है आपके पास, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्या आएगा। इसका मास है, ये मैन है, कोई भी मैन है आपके पास, ठीक है। ये 25 किलोग्राम इसका मास है, ठीक है बच्चों। तो ये यहां से देखो इस प्लेटफॉर्म से जंप करेगा, ये जंप करेगा तो प्लेटफॉर्म को इधर सरकाएगा, आइस पे रखा हुआ है, फिर कोई फ्रिक्शन नहीं है। आइस पे होगा तो फ्रिक्शन सरफेस 0 हो जाएगा। तो देखो जब हम आइस से कूदेंगे, जब हम आइस से बच्चों कूदेंगे नीचे, ठीक है, तो क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म को इधर किसी वेलोसिटी v से इधर सरकेगा। मान लिया हमने इधर खसके, क्योंकि मुझे ये लगा जो प्लेटफॉर्म से जंप होगा नीचे तो आपके पास प्लेटफॉर्म किधर जाएगा, पीछे। जब हम किसी से जंप होंगे तो प्लेटफॉर्म को पीछे सरकाएंगे। तो ये किसी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू आइस, आइस कह दो या ग्राउंड, आइस किस पे रखी, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा, वो प्लेटफॉर्म कहता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। उसने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड या आइस। तो हमें क्या निकालनी है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम पे देखो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा। नेट फोर्स क्या है बच्चों, 0। नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बच्चों, 0, ठीक है। और इनिशियली रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। इनिशियली रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होगी, 0। तो हम क्या कहेंगे, VCOM किसके बराबर हो गया, M1 V1 M2 V2, D को लिखो तो लिख लो, नहीं रहने दो, M1 प्लस में M2। बच्चों ये क्या है, 0 है, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो क्या आया, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर 0। प्लेटफॉर्म का मास उसने दे रखा है हमें, प्लेटफॉर्म का मास दे रखा है उसने हमें 10 किलोग्राम। प्लेटफॉर्म का मास कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। प्लेटफॉर्म का मास कितना है बच्चों, 10 किलोग्राम आपके पास, ठीक है। 10 नहीं है, कुछ और है, 1 मिनट रुको। नहीं, प्लेटफॉर्म का मास दे रखा बच्चों उसने 15 किलोग्राम, 10 नहीं दे रखा, ठीक है। कितना दे रखा, 15 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, मास ऑफ पर्सन कितना है, 25। मास ऑफ पर्सन कितना, 25। वो इधर जंप कर रहा है तो इधर के लिए क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव, क्या लिखेंगे, -5 प्लस M2 कितना बच्चों, 15। V2 प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी पूछिए, ये मान ले V1 से जा रहा है इधर और ये V2 से इधर जा रहा है आपके पास। V2 कह दो, V कह दो, कोई बात नहीं। ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये बन जाएगा आपके पास 25 × 5, ये उधर जाएगा तो 15 × V2। ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 25 × 5 डिवाइड बाय 15 बराबर V2। सोल्व हो जाएगा अब तो कितना आ जाएगा, 25/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 25/3। तो प्लेटफॉर्म इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा 8.3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जब पर्सन यहां से इस 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप करेगा तो कितनी से मूव कर जाएगा बच्चों, 8.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझ आया बच्चों क्वेश्चन, नोट करिए बच्चों क्वेश्चन को, हो गया, ठीक है। तो देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इस आज के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे चलेंगे आपके, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा कंसेप्ट में। जैसे लिखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पर्सन है, ये कोई पर्सन है बच्चों यहाँ पे आपके पास, ये ट्रॉली है, ये यहाँ पे क्या एक ट्रॉली है, ठीक है। ये पर्सन का मास m है और ट्रॉली का मास कैपिटल M। ये पर्सन किसी v वेलोसिटी से इधर जा रहा है ट्रॉली के ऊपर, ठीक है। ट्रॉली के ऊपर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, μ0 मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन कैसे है आपके पास, फ्रिक्शन लेस सरफेस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली
trolley when person start moving with respect to trolley when person start moving with respect to trolley। ठीक है, क्वेश्चन के ए पार्ट स्टार्ट मूविंग ए पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली और बी पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने दोनों कंसेप्ट डाल दिए यहाँ पे। जैसे मैं कह रही थी ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो क्या होगा, और आपके पास ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो बच्चों क्या होगा आपके पास। ठीक है, तो आपको दोनों प्रॉब्लम सोल्व करनी है यहाँ पे। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रही थी ना कि बच्चों ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव करेगा या प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या होगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो आपका आंसर बच्चों वहां पे क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर लो एक बार जल्दी से, फिर लिखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख लिया? अब देखो तो यहां से पहले बात करते हैं व्हेन पर्सन मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले मैं ग्राउंड से बताती हूं। अगर पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से बच्चों इधर जा रहा है आपके पास। आपने क्या मान लिया यहाँ पे कि जो प्लेटफॉर्म है ये इधर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म इधर खिसक रहा है, मान ले किसी वेलोसिटी से, मैंने ऐसे मान लिया v डैश वेलोसिटी से। ठीक है, ट्रॉली देखो ये पर्सन ट्रॉली पे जाएगा तो प्लेटफॉर्म पीछे खिसकेगा ना। देखो हम ट्रॉली पे ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो हम पीछे पैरों को ट्रॉली को जमीन को पीछे खिसकाते हैं, हम जमीन को पीछे की साइड में खिसकाते हैं बच्चों वहां पे। ठीक है, तो ट्रॉली की वेलोसिटी किधर होगी, इसी साइड होगी बच्चों, यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूला वही m1v1, वही है कि सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों 0, और सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या है बच्चों 0। अगर वो यह कहता है सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितने से मूव कर रहा है 5 मीटर पे, तो लास्ट में भी क्या लेते हैं बच्चों हम लोग 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो m1v1 प्लस m1v m मास, ये मास कितना बच्चों m, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0। m1 कितना बच्चों m, v1 कितना बच्चों v। ठीक है, प्लस ये कैपिटल मास m, ट्रॉली इधर जाएगी क्योंकि वो पैरों को खिसकाते हुए इधर जा रहे हैं तो ट्रॉली इधर प्रोसीड करेगी किसी v डैश वेलोसिटी से बराबर 0, या u कह दो इसको v कह रहे हो तो इसको u कह सकते हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा बाकी v डैश कह दो, आपको समझ आ रहा है v डैश में किसको कह रही हूँ, मैं v डैश ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या आएगा, ये इधर जा रहा है ना बच्चों, तो इधर जा रहा है तो साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्या आएगा mv बराबर mv डैश बराबर mv, तो v डैश क्या आ गया बच्चों mv अपॉन में m। अगर पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, इफ पर्सन मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट इज योर आंसर। समझ आया कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है पर्सन यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, उसका आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हुई ये बात सबको? नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है, हो गया, ओके। देखिए अब देखिए व्हेन पर्सन मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, व्हेन पर्सन मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है बच्चों, अब की बार वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है बच्चों, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा था v1 v2 v3 को किसके रिस्पेक्ट में लोगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। r1 r2 v1 v2 a1 a2 इन सबको किसके रिस्पेक्ट में लोगे बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन पर्सन v वेलोसिटी से कैसे मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो वेलोसिटी, अब देखो, अब लोग तुम ये समझ के देखो, एक आदमी 5 से इधर जा रहा है। ठीक है, एक आदमी ट्रॉली के ऊपर मान ले 5 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। दूसरा आपके पास ट्रॉली यहाँ से कितने से जा रही है, आपके पास ग्राउंड से 2, तो उसको क्या लगेगा
उसको क्या लगेगा वहां से कि पर्सन इधर जा रहा और ट्रॉली इधर जा रही, तो उन दोनों में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों। कितनी होगी? मान लीजिए ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा, ट्रॉली इधर से किधर जा रही होगी u वेलोसिटी से, तो क्या लगेगा उसको कितने से जा रहा है? ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को क्या लगेगा? जब ये पर्सन v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो ग्राउंड पर खड़े हुए आदमी को क्या लगेगा कि ये v माइनस u से जा रहा है। v से जाता हुआ नजर नहीं आएगा, कुछ कम से आएगा। उसको आप लोग लॉजिकली भी समझ सकते हो या फॉर्मूले से समझ लो। फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट समझा हमने बड़े अच्छे से। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली v दे रखी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए बच्चों, इसने ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बच्चों? माइनस का u, क्योंकि वो इधर खिसक रहा है, माइनस का v मान लेती हूँ। v डैश माना हुआ मैंने, u नहीं, मैंने v डैश माना हुआ। क्या बन जाएगी? v डैश। तो क्या बन जाएगी आपके पास? v प्लस v डैश, सॉरी माइनस v डैश, इधर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप इसको सोल्व कर लो। अब जब यहां से इसको सोल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा? m1, m1 कितना है बच्चों? m, और वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पे मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी? v माइनस v डैश, तो v माइनस v डैश। ठीक है, तो क्या आएगी आपके पास? प्लस m2 कितना बच्चों? कैपिटल M, और v डैश उधर है तो माइनस का v डैश बराबर 0। ठीक है, तो सोल्व कर लो। mv माइनस mv डैश माइनस mv डैश बराबर 0, mv बराबर mv डैश, v डैश कॉमन ले लो बच्चों यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ये m, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा mv डैश प्लस mv डैश, तो v डैश कॉमन m प्लस m इंटू mv, तो v डैश कितना आ जाएगा बच्चों? mv अपॉन में m प्लस में, तब आपका आंसर ये आएगा। तो यही मैं बात आपको कह रही थी बच्चों, तो ये आपको इस सिचुएशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी आप किसके रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ से ले रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना, आपको एक फ्रेम में लेना, या तो फिर आप सभी को एक ट्रॉली के फ्रेम में मान लो, या सभी को ग्राउंड से निकालना थोड़ा इजी होता है, इसलिए ग्राउंड से आप लोग फाइंड आउट कर लो आज, क्योंकि ये तरीका आप लोगों ने सीखा हुआ है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर जल्दी से। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, if a system is initially at rest, if a system is initially at rest, if the system is initially at rest, देखिए बच्चों यहां से देखिए, if system is initially at rest, then what will be the displacement of a boat? What will be the displacement of a boat when person comes to another corner? Person comes to another corner.
एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ठीक है बच्चों, देखो ये एक ट्रॉली दे रखी है बच्चों आपके पास। ठीक है, आपके पास ये एक ट्रॉली है बच्चों यहां से। ठीक है, ये एक पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन का मास मान लिया आपने 40 किलोग्राम है। पर्सन का मास कितना है बच्चों? 40 किलोग्राम। और ट्रॉली का मास है 80 किलोग्राम। ट्रॉली का मास कितना है बच्चों? 80 किलोग्राम। करीब सिस्टम वाज एट रेस्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। ये बोट है बच्चों आपके पास एक। ठीक है, बोट की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जब ये मैन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मूव करके आ रहा है। जब ये मैन जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आएगा तो पूछ रहा है इस बोट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये बोट तो पानी में ही तैरेगी बच्चों, ये पानी है सारा, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बोट की, जो लंबाई दे रखी है ना, वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों? वो आपको 7 मीटर दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है if the system is initially at rest, what will be the displacement of the boat when person comes to another corner। जब ये आदमी इस कॉर्नर से मूव करता हुआ इस कॉर्नर पे आ रहा है बोट के, तो बताइए बोट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखो जब बोट में हम इधर चलते तो बोट पीछे चलेगी ऐसे, वो तो मैंने आपने, वैसे तुम किधर भी मान सकते हो, तुम ये भी मान सकते हो कि बोट इधर जा रही, आपका आंसर अपने आप सही आ जाएगा उसमें, ऑटोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो मैंने मान लिया कि आपके पास बोट मान लिया इधर x डिस्प्लेस होगी। बोट कितनी डिस्प्लेस होगी बच्चों? इधर जब मैन इधर चलेगा तो मान लिया कि बोट इधर कितनी डिस्प्लेस हो रही है? x डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, तो आपके पास मैन जो है ना बोट पे मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट मैन जो मूव कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू बोट मूव करेगा बच्चों। मैन किससे मूव करेगा? विद रिस्पेक्ट टू बोट। ओके ओके, देखिए तो वो मान लिया आपके पास इधर मूव कर, तो सिस्टम क्या है बच्चों? रेस्ट में है, तो सिस्टम पे एफ नेट क्या लग रहा है? 0। तो आपके पास ACUMB क्या हो जाएगा बच्चों? 0। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेस नहीं होगी, मतलब कि सेंटर ऑफ मास उसका डिस्प्लेस नहीं हो रहा, मतलब RCOMB क्या है उसका बच्चों? 0। RCOMB क्या है बच्चों? उसका 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब वो मैन इधर जाएगा आपके पास, तो मैंने मान लिया, आपको इधर भी मानोगे तब भी आंसर में वो नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट कि अपने लॉजिक के वजह से कि मैन इधर जाएगा, तो मैंने मान लिया कि बोट इधर मूव करेगी। बोट क्या करेगी बच्चों? इस डायरेक्शन में मूव करेगी, x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैन किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू बोट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। मैन किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू बोट मूव कर रहा है। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू बोट के रिस्पेक्ट में। बोट के रिस्पेक्ट में कितना मूव करेगा? बोट की डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। कितनी है बच्चों? 7 मीटर। ठीक है, तो 7 बराबर वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कितनी मानी बच्चों? मैंने इधर, तो मैंने क्या बताया साइन ऑफ कन्वेंशन में, इधर क्या लोगे? नेगेटिव, इधर क्या लोगे? पॉजिटिव, तो माइनस का x, तो x 7 बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस x, तो 7 माइनस x बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ आया बच्चों? अब यहां से इसको सोल्व कर लो, अब यहां से इसको क्या कर लो? सोल्व, वही लगा दो। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ना, m1 r1, ये होता था ना RCOM आपके पास, m1 dr1 प्लस m2 dr2 बराबर m1 प्लस में m2। तो सेंटर ऑफ मास तो बच्चों डिस्प्लेस नहीं हो रहा क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों? m1 dr1 m2 dr2 बराबर 0। m1 मास कितना बच्चों? 40। dr1 कितना डिस्प्लेस हो रहा है? वो मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 7 माइनस एक्स।
ये आपने माना इधर तो माइनस एक्स लिखोगे बराबर 0। तो ये बच्चे 7 चौके 28 माइनस 40x माइनस का 80x बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बच्चों फर्दर। यहां से इधर लिख दो, इधर से सोल्व करके जब आप लिखोगे इसको तो ये आया आपके पास 280 बराबर, ये इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 120 x, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर 28/12 7/3 2.3 मीटर पर सेकेंड। कितना खिसक जाएगा बच्चों वो? 2.3 मीटर पर सेकेंड। जब मैन इधर चलेगा बच्चों तो बोट क्या करेगी? इधर खिसकेगी, बोट आपकी इधर खिसक जाएगी। कितनी बच्चों? x कितना है आपको बच्चों? 2.3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्वेश्चन? हाँ सॉरी, मीटर, सेकेंड नहीं, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा? ओनली यूनिट आपकी मीटर। नोट करिए बच्चों इसको। अब मान लें इसमें तीन के लिए बात करना है। इस क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे मान लिया, मैं कह देती हूं कि ये पर्सन है आपके पास राम और ये है राहुल, ये आपका राहुल। ठीक है, ये भी इधर किसी वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों। क्वेश्चन यही है आपके पास, ये क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों। तो ये भी इधर चल रहा है, मान लिया बच्चों 3, और ये भी चल रहा है बच्चों इधर 4। ये 4 चल रहा है, ये भी कितना चल रहा है? 4 चल रहा है इधर। 4 तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये आपके पास 7 दे रखी, इसको 8 लिख लो। इसको कितना लिख लिया बच्चों? 8 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये इधर से ये भी 4 चल रहा है और ये भी 4 चल रहा है, और ये दोनों सेंटर पे आ रहे हैं बोट के। ये दोनों बोट के किस पे आ रहे हैं बच्चों? सेंटर के ऊपर आ रहे हैं। इसका मास है राहुल का, इसका 40, इसका 40 किलोग्राम आना हुआ था ना। राहुल का मास मान लिया मैंने 60 किलोग्राम। राहुल का मास बच्चों कितना है? 60 किलोग्राम। ये नोट कर लिया बच्चों सबने यहां तक? ये सब हटा दूं मैं। अब की बार क्वेश्चन में मैंने वही क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन एक पर्सन को और बैठा दिया। क्वेश्चन वही था, मैंने राम के साथ साथ राहुल को भी बैठा दिया। ठीक है, मैंने राम के साथ साथ राहुल को भी बैठा दिया। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन इज इनिशियल, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट व्हेन राम एंड राहुल, राम एंड राहुल comes at the center of boat and move 4 meter as shown in figure, ठीक है, ये सब फिगर में दे रखा है आपके पास कि राम और राहुल, वो किसी में थोड़ा लैंग्वेज बढ़ाएगा तो बच्चा ऐसे लिख देगा, राम का मास इतना, राहुल का मास इतना, बोट का मास इतना, राम सेंटर की तरफ इतना मुंह करा, राहुल सेंटर की तरफ इतना मुंह करा। तो बताइए बोट कितनी डिस्प्लेस हुई? बताइए बोट कितनी डिस्प्लेस हुई आपके पास? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपकी बार क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 मासेज आ गए ना, तो फॉर्मूले में m3 लिख लेंगे, m3dr3। फॉर्मूले में क्या लिख लोगे बच्चों? m3 लिख लोगे। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बच्चों? यहां से भाई वही बात है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट में dr3 0 हो जाएगा, तो यहां से फॉर्मूले में आ जाएगा बच्चों m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस
m3dr3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से m1 कितना है बच्चों, राम का मास कितना है 40। ठीक है, कितना है 40। तो देखो राम इधर जा रहा है, राम इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी, अभी निकाली थी मैंने, कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स। अरे पिछली बार पूरा मूव कर रहा था तो 7 माइनस एक्स होगी थी। ये समझ आ गया ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अरे बात आई समझने। अरे ये वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, तो आर लिख लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इतना डिस्प्लेस हो रहा है वो। ठीक है, तो आर विद रिस्पेक्ट टू बोट, आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी 4। ठीक है, और आपके पास ये 4 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है और ये दे रखी है 4, तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये 4 नहीं, हाँ ये 4 माइनस एक्स बराबर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राहुल की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है 4 माइनस एक्स। समझ आ गया नहीं आ गया, आप भी तो निकाल के दिखाया था। ठीक है, सिमिलरली ये राहुल भी आ गया अब यहाँ पे, राहुल के लिए क्या आ जाएगा, राहुल के लिए कितना हो जाएगा 60। देखो राहुल के लिए अब देखो ये सब थोड़ा लॉजिकली डायरेक्ट कर रही हूं मैं। देखो ये इधर जा रहा था पॉजिटिव, तो ये इधर आ रहा था नेगेटिव, तो मैंने सीधा लिख दिया 4 माइनस एक्स। इसी तरह आप निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से इसको भी निकाल लेना। ये कितना देगा, तो ये बच्चों ये भी इधर जा रहा है नेगेटिव में और ये भी किधर जा रहा है आपके पास, तो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाएगा, राहुल की जगह राम लिख लेना। अब तो यहाँ आएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, तो प्लस की जगह क्या लिखोगे माइनस। हाँ, तो ये आ जाएगा -4 माइनस एक्स प्लस m3 क्या है बोट 80 माइनस का x बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, 40 160 माइनस 40x, ये 240 माइनस 60x माइनस का 80x बराबर 0। अब इसको सोल्व तो कर लोगे बच्चों, क्या करके बताऊं मैं, कर लोगे सोल्व। अब x निकाला, ये नोट कर लिया इधर से नोट हो गया बच्चों। अब यहां से आप x निकालो, यहां से आप लोग x निकालिए, तो ये बच्चों कितना हो गया 160 और 240, 240 में से 160 जाएगा तो 160, 80 बचेगा। ठीक है, तो ये बचा माइनस का 80, ये 40 60 और 80, तो 180 हो जाएंगे, तो माइनस का 180x बराबर 0, तो ये आया 80 बराबर प्लस का 180x, तो 180x बराबर 80, तो x बराबर 80/180। ठीक है, तो ये आया बच्चों 4/9, तो क्या 4/9 माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो 4/9 0 4 4, तो इतना मीटर मूव करेगा 0.4, अप्रोक्सीमेटली देती हूँ 0.4 माइनस का 0.4। माइनस का मतलब क्या होगा बच्चों, जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट। माइनस का मतलब ये नहीं है कि देखो अब ऑप्शन बना देती हूँ एक बार। ऑप्शन नंबर 1 0.4 फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर बी 0.4 बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी 0.4 0.2 फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर डी 0.2 फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये नेगेटिव साइन आया, मैं अभी यही बता रही थी आप लोगों को, तो क्या आएगा फॉरवर्ड। देखो जो तुमने माना है ना, तुमने साइन ऐसे माना, इससे अपोजिट। ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि जो तुमने डायरेक्शन मानी, इसका मतलब ये नहीं कि इधर, जो तुमने डायरेक्शन मानी इसका मतलब ये नहीं होगा। ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि जो तुमने, सॉरी नेगेटिव साइन क्या बताएगा बच्चों आपको, कि जो तुमने डायरेक्शन ले रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तुमने एक्स को इधर माना हुआ है तो वो इधर जाएगा।
जाएगा। तुमने x को ऐसे माना, आंसर में नेगेटिव आया, आंसर में क्या आया, नेगेटिव, मतलब वो ऐसे जाएगा बच्चों, मतलब वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी आपके पास, फॉरवर्ड, और ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी आपके पास, ये कैसी है, फॉरवर्ड, और इधर पीछे आ रहा है, सॉरी वो इधर चल रहा था, तो ये कैसा था आपका बैकवर्ड, और इधर क्या होगा, फॉरवर्ड, तो क्या आएगा आंसर, फॉरवर्ड। 0.4 फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। मतलब तुमने डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट आएगा। तुमने क्या मानी थी, बैकवर्ड, इधर जा रहा है पीछे, क्योंकि मैन इधर चला तो तुमने माना कि बोर्ड पीछे चल रही है, बैक, आंसर में नेगेटिव आया, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है कि बोर्ड इधर डिस्प्लेस होगी, उससे अपोजिट में आंसर आएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन में ही मैं ये कह रही हूं, इसी क्वेश्चन को सुनिए कि ये पर क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम लिख लेना दोबारा कि ये यहां से 6 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, राम जो है कितना चल रहा है, 6 मीटर, राम जो है कितना चला, 6 मीटर, और बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सेंटर ऑफ मास से आपके पास 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राउंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राउंड। क्वेश्चन क्या लिख लिया ये सब, तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वेलोसिटी में भी यही क्वेश्चन हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए लगा लेंगे। ठीक है, इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम किसमें है बच्चों, इनिशियली एट रेस्ट में, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राउंड, फॉर द राउंड डिस्प्लेसमेंट for the round that center of mass move 5 मीटर, सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर रहा है बच्चों, 5 मीटर, या वो कहते हैं बोर्ड डिस्प्लेसेस 5 मीटर, कि बोर्ड कितना इनिशियली कितना मूव कर रहा है, इनिशियली किसमें है, इफ ए सिस्टम इज इनिशियली मूव, if the system initially move, ठीक है, with 5 मीटर, सिस्टम इनिशियली मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी सेंटर ऑफ मास कितना, 5 मीटर, उसका सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चों, 5 मीटर है। ठीक है, तो बताइए कि ये कितना डिस्प्लेस होगा, तो वही फॉर्मूला लगा दोगे अभी जो लगाया आपने, बस क्या लगाना पड़ेगा आपकी बार बच्चों, DRCOM M1 DR1 प्लस M2 DR2 प्लस M3 DR3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। आपके पास सेंटर ऑफ मास कितना दे दिया, 5, तो 5 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मैं सीधा लिख दूं, M1 प्लस M2 M3 कितना होगा, 80 प्लस 60 प्लस 40 बराबर M1 कितना बच्चों 40, ये कितना मूव कर रहा है 6। ठीक है, 6 विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मूव कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कितना चल रहा है 5 से, तो कितना होगा ये आपके पास है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है इनिशियली 5, क्या लिखोगे 6 माइनस 5। ठीक है, प्लस M2 कितना है बच्चों 60, DR2 आपको निकालना है, प्लस M3 कितना है बच्चों 80, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बच्चों माइनस का 5, तो सॉल्व हो जाएगा, यहां से DR2 निकल जाएगा, बताओ बोलो निकल जाएगा या नहीं, सॉल्व तो कर लोगे ना अब इससे आगे, बताइए बच्चों। ओके, सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आए देख लेना, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अगर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए लास्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक मंकी और वेज के क्वेश्चन और आते हैं आपके थोड़े से ना, एक मंकी का देख लो, एक वेज का देख लो। क्वेश्चन है बच्चों, जनरली मान लेती हूँ कि ये आपके पास एक बैलेंस
आपको x, ये l लिख लो, ठीक है। आंसर क्वेश्चन में l दे रखी। ये एक मंकी है, ये इसको पकड़ के चढ़ रहा है ऊपर, ये मंकी इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। जब ये मंकी इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो ये बैलून कितना नीचे आ रहा है, x नीचे आ रहा है। बैलून कितना नीचे आएगा बच्चों, x नीचे आएगा, ठीक है। इफ सिस्टम इन इनिशियली एट रेस्ट, इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम किसमें है बच्चों, इनिशियली एट ए रेस्ट में। बाय व्हाट डिस्टेंस द बैलून शिफ्ट, बाय व्हाट डिस्टेंस the balloon shift by what distance the balloon shift downward when monkey reaches to point, downward when monkey reaches to last point, ठीक है। तो कह रहा है कि मंकी इसको पकड़ के एल लेंथ को पकड़ के यहां तक पहुंच रहा है, तो ये बैलून नीचे कितना आएगा, ये बैलून जो है बच्चों आपके पास कितना नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए वही लगाएंगे सिस्टम के लिए, सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। एफ नेट है तो एसीयूएम भी क्या हो जाएगा, 0। वीसीयूएम भी क्या हो जाएगा, 0। वीसीयूएम रेस्ट में है इसलिए वीसीयूएम 0 है। बाकी वीसीयूएम मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इनिशियली जो है वही रहेगा, कांस्टेंट मतलब इनिशियली रेस्ट में है तो बच्चों वही रहेगा आपके पास। हाँ बेटा आंसर नहीं पता देख लेना, मैं क्वेश्चन कई बार अपने तरफ से बनाती रहती हूँ, ठीक है, सोल्व करते तभी आता है। तो क्या होगा, वीसीयूएम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों, m1 r1 m2 r2 बराबर 0। m1 मास मान लिया आपके पास मंकी का है, मंकी का मास बच्चों स्मॉल m है, ठीक है। मंकी, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, मंकी विद रिस्पेक्ट टू बैलून ऊपर चढ़ रहा है, मंकी जो है विद रिस्पेक्ट टू बैलून ऊपर चढ़ रहा है। आपको क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ये मंकी चढ़ रहा है ऊपर विद रिस्पेक्ट टू बैलून ना, रस्सी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, तो बैलून कितना चढ़ेगा ऊपर, L। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बैलून कितना नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे के लिए ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये बना बच्चों आपके पास यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्स, तो L माइनस एक्स बराबर डिस्प्लेस ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेस ऑफ मंकी ये क्या लेनी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी बच्चों, L माइनस एक्स। वैसे देखो मंकी ऊपर जाएगा, बैलून थोड़ा नीचे आएगा, तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को ये L डिस्टेंस चढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, कम नजर आएगा, क्योंकि बैलून नीचे आ रहा है, तो कम नजर आने को तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, L माइनस, L ना होगी कितनी होगी बच्चों, L माइनस एक्स। बात आ रही है समझ में, m2 कितना है, m ये कितना बच्चों, माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या बना ये, ml mx माइनस mx बराबर 0, ml बराबर mx प्लस mx, ml बराबर x बराबर m प्लस में m, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml अपॉन में m प्लस में m। समझ आया बच्चों, क्वेश्चन समझ आया, बोलिए, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, एच सी वर्मा की बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
बच्चों आपसे, ये आपके पास एक सरफेस है, इस पे ये एक एम मास आइस ब्लॉक रखा है, ये आइस ब्लॉक जिसका मास है बच्चों एम, जिसका मास है बच्चों आपका एम। ठीक है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, इसकी भी लेंथ बच्चों एल है ये आइस ब्लॉक के लिए। ठीक है, इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट, इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस ice melt, in a gravity free space ice melt, find what height center of mass shift, find what height center of mass shift, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए है -ml m प्लस में m, ऑप्शन बी है ml अपॉन में m प्लस में m, ऑप्शन सी है बच्चों 0 और ऑप्शन डी दे रखा है आपका ml अपॉन में m, ml अपॉन में m। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये आपका एक आइस ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, लेंथ l है, इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट, आइस मेल्ट हो गई, तो बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, तो आइस मेल्ट होगी तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। आइस का ब्लॉक रखा हुआ था, जैसे एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है, अच्छी वर्मा में ये दे रखा है कि एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर एक आइस रख दिया, आइस का ब्लॉक। ठीक है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे आइस पिघलेगी तो प्लेट में पानी नीचे फैल जाएगा, तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। क्या आएगा बच्चों बताइए। आंसर होगा इसका 0। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या देखो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अरे बच्चों आइस पिघलेगी तो नीचे कब आएगी, जब ग्रेविटी लगेगी। जब ग्रेविटी नहीं लग रही तो किस वो चीज जहां है वही रहेगी, वो पानी वहीं का वही रह जाएगा। फिर पानी नीचे कब आएगा, जब ग्रेविटी नीचे खींचेगी उसको। तो जब बर्फ पिघलेगी तो पानी जिस लेवल पे है बस वो सॉलिड की जगह लिक्विड बन जाएगा, पर वो रहेगा उसी एरिया में, ना वो फैलेगा, ना वो ऊपर जाएगा, ना वो नीचे जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है, किस लाइन पे ध्यान दो, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, लॉजिकल क्वेश्चन था। ग्रेविटी है, देखो ग्रेविटी नहीं है तो आइस का पानी बना तो जिस एरिया में रहेगा वही रहेगा। ग्रेविटी होती तभी तो प्लेट में पिघल के नीचे आता, फैल जाता। जब ग्रेविटी नहीं है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो वैसे ही दिखेगा, बस एक तरीके से जब पहले वो आइस का पूरा ब्लॉक था, सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में बन गया। लेकिन जिस पोजीशन पे है बच्चों उसी पोजीशन पे रहेगा, उसमें कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बताइए मेरी बात समझ आई बच्चों या नहीं आई, क्लियर हुई है बात। तो आंसर क्या आएगा इसका 0। ठीक है, नोट करिए जल्दी से बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का। आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हो गया। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये वेज है एक, ठीक है, ये एक मास है स्मॉल एम, ये एक मास है कैपिटल एम। ठीक है, ये मान लिया आपके पास 15 एम दे रखा है। ठीक है, वेज का मास कितना है आपका 15 एम दे रखा है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है बच्चों आपका 0 है, और वेज की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 3 मीटर दे रखी है। वेज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी है 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, द सिस्टम इज initially
distance moved by the wedge wedge 15 m when the block reaches lowermost point. When the block reaches at the lowest point जो ब्लॉक, ये ब्लॉक बच्चों जब नीचे मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हमने मान लिया कि ये वेज इधर जा रहा है। ये वेज क्या हो रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो रहा है। आपके पास वेज क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, कितना वो मूव करेगा। तो सिंपल है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो VCOMB क्या होगा बच्चों, जीरो, तो RCOMB बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि F नेट क्या है बच्चों, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चों, जीरो है। क्या वही लगा देंगे, M1R1 प्लस M2R2 बराबर M, ये कितना M दे रखा है, ये कितना बच्चों M मास, ये मान लिया आपके पास 3 किलोग्राम का ब्लॉक है। कितने किलोग्राम का ब्लॉक है, 3 किलोग्राम, 3 इंटू R1 देखो बच्चों, जब ये इधर डिस्प्लेस होगा तो ये ग्राउंड पे ऐसे डिस्प्लेस होगा इधर, इसके रिलेटिव रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस होगा आपके पास, यहां से 3 माइनस एक्स, कितना डिस्प्लेस हो जाएगा रिलेटिव में, ये आपका 3 माइनस एक्स, 3 मीटर है ना, 3 माइनस एक्स प्लस M2 कितना है बच्चों, 15, R2 आपसे पूछा तो ये माइनस का एक्स, क्योंकि उधर जा रहा है तो क्या जाएगा बच्चों, ये माइनस का एक्स। इसको सोल्व कर लो, बताओ जो भी आपका आंसर होगा वो एक्स आ जाएगा, कि वेज जो है इतना बच्चों आपके पास डिस्प्लेस हो जाएगा। वेज जो है बच्चों आपका इसके रिस्पेक्ट में इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। सोल्व कर लोगे, करूं मैं, सोल्व करूं, 9 माइनस 3x माइनस 15x बराबर 0, तो 9 बराबर 18x, तो x बराबर 9/18, तो 1/2, तो x कितना आ जाएगा, 0.5 मिनट, x कितना आ जाएगा, 0.5 मिनट। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को। आ गया, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन बच्चों। क्लियर, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बातें करेंगे। ठीक है बच्चों।